एंड एयर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, बिकॉज हमारा जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है दैट इज मेड अप ऑफ एयर, ठीक है। और जो हमारा एंशियंट क्लासिक्स हैं, जो भी हमारे आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, वहाँ पे भी एयर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। जैसे बहुत जगह पे, जैसे डिसऑर्डर्स में आपने देखा होगा प्रभात वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, या किन में जो प्लीजेंट एयर है उसका सेवन करना चाहिए। ऋतुचर्या में भी एयर के बारे में डिस्क्रिप्शन आया है, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस कौन सी एयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी एयर बेनिफिशियल नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में आता है, ठीक है। जस्ट लेट मी नो, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. बेटा इज इट विजिबल? Yes, ma'am. आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो एयर जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ह्यूमन हेल्थ, एवरीवन नोज दैट। एंशिएंट क्लासिक्स में भी बताया है, अभी भी जो मेन फोकस है हमारा, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हम रेगुलरली हमें हर जगह पे देखने को मिलता है, उसको एयर पोल्यूशन को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। लेजिस्लेटिव जो सेक्शन है वहाँ पे भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और इसके लिए रेगुलरली बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें तो सुश्रुत संहिता में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एयर होती है, वो कैसे आप उसको प्योरीफाई करेंगे, किन लोगों के लिए कौन सी डायरेक्शन की एयर हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे ईस्टर्न एयर जो है, या जो पूर्वी वायु है, उसको क्या है, पूर्वम स मधुर स्निग्धो लवणश्च मारुतः गुरु विदाह जननो रक्त पित्त अभिवर्धन शतानां विषजुष्टानां व्रणिनां श्लेष्मलाश्च ये तेषामे विशेषेण सदा रोग विवर्धन वातलानां प्रशस्त श्रान्तानां कफशोषिणां तेषामे विशेषेण व्रणक्लेद विवर्धन। मीन्स जो ईस्टर्न एयर होती है वो मधुर गुण वाली होती है, लवण उसमें रस रहता है, गुरु है, विधा जनन है, रक्त पित्त अभिवर्धन, रक्त और पित्त को इंक्रीज करने वाली है, शतानाम विषजुष्टानाम व्रणिनाम श्लेष्मलाश्च, ठीक है। इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। बेनिफिशियल किसके लिए होगी, दोषों के अनुसार देखें तो वातला नाम प्रशस्ताम श्रांता नाम कफ शोषिणाम, ठीक है, जिनका कफ शोषित हो गया है, श्रांत है, थके हुए हैं, वातला नाम जो वातज डिसऑर्डर्स जिनको हैं उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन स्पेसिफिकली व्रण क्लेद विवर्धन, ठीक है, व्रण का जो उसमें जो क्लेदन होता है उसको इंक्रीज कर देती है, विच मीन्स इट हैम्पर्स द नॉर्मल हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ वुंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया पूर्वी वायु। दक्षिण वायु की बात करें तो दक्षिण वायु के बारे में सुश्रुत संहिता में कहा गया है, मधुरश्च अविदाही च कषायो अनुरसो लघु दक्षिणो मारुत श्रेष्ठ चक्षुष्यो बलवर्धन रक्तपित्तम प्रश्मनो न च वात प्रकोपण, ठीक है। तो इसमें मधुर है, अविदाही है, कषाय अनुरस है, इसीलिए लघु है, ठीक है। जो दक्षिण की जो एयर है वो श्रेष्ठ कही गई है, चक्षुष्य है, बल का वर्धन करने वाली है, रक्त और पित्त का शमन करने वाली है, लेकिन साथ में ही वात का प्रकोप नहीं करती है, न च वात प्रकोपण, ठीक है। ये आपकी थी दक्षिण की। उसके बाद पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी वायु के लिए कहा गया है, विशदो रुक्ष विशद है, ठीक है, स्क्रैप कर देती है, रुक्ष है, परुष है, खर है, स्नेह बल का हरण करने वाली है, तो बेसिकली बात का वर्धन करेगी। पश्चिमी मारुतः तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होती है, कफ मेदो विशोषण, कफ और मेद का नाश करने वाली होती है, सद्य प्राण शकर शोषिणाम शोषणम शोषणस्तु शरीरिणाम, ठीक है, शीघ्रता से प्राणों का क्षय करने वाली होती है। उसके बाद उत्तर वायु की बात करें तो उत्तरो मारुते स्निग्धो मृदु मधुर एव चह कषायो अनुरसः, ठीक है, इसमें स्निग्ध होती है, मृदु होती है, सॉफ्ट होती है, मधुर होती है, लेकिन साथ में कषाय अनुरस होती है। शीतो दोषाणाम च अप्रकोपणः, ठीक है, बेसिकली ये शीत होती है लेकिन दोषों को प्रकोपित नहीं करने वाली होती है। तस्माच प्रकृति स्थानां क्लेदनो
बलवर्धन, ठीक है, जो भी दोष है उनको प्रकृतिस्थ कर देती है, उनको बैलेंस रखती है, ठीक है, और क्लेद और बल का वर्धन करने वाली होती है। क्षीण क्षय विशालता नाम विशेषण तु पूजित है, और जिनका भी शत क्षीण हुआ है, विष दोषी हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। तो ये आपकी जो डिफरेंट एयर्स की क्वालिटीज बताई गई थी, मतलब बेसिकली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो एयर बताई गई है उसकी क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन है सुश्रुत संहिता में। अब ये जो दूषित हो गई है वायु, मतलब ये नेचुरल उसकी प्रॉपर्टीज है, इन केस डिफरेंट कंटामिनेंट्स की वजह से अगर एयर में दुष्टि आ गई है, जैसे हमने जनपद उद्वंश में पढ़ा था कि जो वायु है वो दूषित हो जाती है, या फिर जब आपने बात कला अध्याय में पढ़ा होगा कि जो दूषित वायु होती है या जो क्षीण हो जाती है, अति वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या होती हैं, तो उन्हीं को ही कैसे आप प्योरीफाई करेंगे, शोधन कैसे करेंगे। तो शोधन में फर्स्ट आता है आपका धूपन क्रम। धूपन क्रम में जो व्रण के डिस्क्रिप्शन में जो भी धूपन द्रव्य बताए गए हैं, जैसे आपके गुग्गुल आदि धूप हैं, ठीक है, गुग्गुल है, अगरू है, सर्ज रस है, वचा है, गौर सरशप है, इन सब से अगर धूपन किया जाता है तो हम एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं, जैसे हम डिसइंफेक्शन करते हैं, जो इन जनरल जो जितने भी हमारे क्लासिकल डिस्क्राइब जितने भी औषध द्रव्य हैं उनसे वो जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स कहे गए हैं उन सब का यूज आप एयर के प्योरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। जितने वॉलेटाइल ऑयल्स जिसमें प्रेजेंट रहते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जितने भी कहे गए हैं, साल है आपका, सर्जरस है, गुग्गुल है, ठीक है, तो इन सब से एक तरीके से वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं से आप एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इनसे आप धूपन करने से जो भी आपका सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है उसमें प्रेजेंट जो एयर है उसको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आप इसको वायु शुद्धि कह सकते हैं, डिसइंफेक्शन कह सकते हैं, द वे यू लाइक। उसके बाद जो रक्षा कर्म विधान में कहे गए हैं, कंकोट है, विषस्थ है, ये या फिर बचा है, कुष्ठ है, सरशप है, ठीक है, श्रीवेष्टक है, आपका मतलब बेसिकली जो चंदन है, ठीक है, इन सब का जो धूपन है वो भी किया जा सकता है, जो रक्षा कर्म के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राक्षस जो गण जो कहा गया है, ठीक है, बेसिकली वो सारी चीजें जिनको आप नहीं देख सकते हैं उनको हमने राक्षस में काउंट किया है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो कंटामिनेंट्स होते हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं या एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को भूत पिशाच राक्षस ऐसे करके जो संज्ञाएं दी गई हैं वो बेसिकली इन सारी चीजों के लिए दी गई, उन्हीं से रक्षा विधान बताया गया है, ठीक है, उन्हीं के लिए डिफरेंट टाइप के धूपन द्रव्य बताए गए हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हमारे एयर या हमारे एनवायरमेंट को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा ग्रह रोगाध्याय में जितने भी औषध द्रव्य बताए गए हैं, ठीक है, उसमें आपका सिद्धार्थक है, वचा है, ठीक है, दीप्यक है, कुष्ठ है, घृत है, ये सारे के सारे सर्वग्रह विमोक्षण बेसिकली कहा गया है इनको, तो ये उसमें काम कर सकते हैं। सरशप है, नींबू पत्र है, ठीक है, भुर्ज पत्र है, घृत है, ये भी सर्वग्रह निर्वहन कहे गए हैं। तो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं धूपन की फॉर्म में एयर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये था आपका इन जनरल आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, कैसे आप एयर की क्वालिटीज को असेस करेंगे, कौन सी जो एयर है, कौन सी डायरेक्शन की जो एयर है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, और कैसे आप उनको प्योरीफाई कर सकते हैं अगर उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं तो। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारे मतलब बेसिकली जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे ये धूप का या फिर जो बार बार जो हवन किए जाते हैं, हवन सामग्री जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्टेंट्स टू द एयर, तो वो भी रेगुलरली किए जाते हैं। इसीलिए जितनी भी मानसिक व्याधियाँ हैं या फिर जहाँ पे भी इन जनरल भी बहुत सारी ऐसी जगह पे ऐसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है जहाँ पे आपको धूपन द्रव्य बताए गए हैं, यज्ञ होम बलि कर्म जो ये ऐसे वाले जो कर्म बताए गए हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद एयर और हेल्थ के डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो एयर कंप्राइजेज ह्यूमंस इमीडिएट एनवायरनमेंट, ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है एयर पे, बिकॉज ह्यूमन का जो सिस्टम है related with the air, that may be preparation, that may be temperature controlling, तो होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए भी, ठीक है, आयनिक एक्सचेंज के लिए भी, या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन के लिए भी, उसमें रहने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है, ठीक है। नॉर्मली हमें कांस्टेंट रिलेटिवली कांस्टेंट एयर की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मीटर क्यूब पर डे,
ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, ये एयर का जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस रहती है। पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज अ लॉट्स ऑफ डिजीजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज, WHO हैड डन अ लॉट्स ऑफ स्टडीज जिसमें पाया गया है कि जहाँ पे भी पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है, लो इन द सेंस कि मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई है, मतलब जो एयर है वो लो क्वालिटी की है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ओवरऑल हेल्थ पे। जो उन्होंने एयर पॉल्यूटेंट्स बताए हैं बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर हो गया आपका, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ओजोन हो गई, तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए WHO ने भी फोकस करके उनके स्पेसिफिक हेल्थ हैजार्ड्स को मेंशन किया है, जिसको भी हम कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एवरीवन नोज फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, यू नो कि इसमें कितने जो हमारी जो गैसेस प्रेजेंट रहती हैं या जो हमारे वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में रहते हैं, तो बेसिकली 78.09% या फिर कहीं कहीं 78.1% भी रहता है नाइट्रोजन, अप्रॉक्सीमेट 21% या 20.93% ऑक्सीजन है, 0.03, कहीं जगह पे 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा आर्गन है, आपका हीलियम है, या जो बाकी के जितने भी गैसेस हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट रहती हैं, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, हीलियम, ये सारी प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा एयर ऑल्सो कंटेन्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ऑन एन एवरेज अराउंड 1% आपका सी लेवल के अराउंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती है और 0.4% के अराउंड आपके एंटायर एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा ट्रेसेस में आपकी अमोनिया है, सस्पेंडेड मैटर है, जैसे डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स हैं, वेजिटेबल डेब्रीज हैं, ये भी आपके एयर के कॉम्पोजिशन में आती हैं। एयर को बेसिकली ये इन जनरल जो कॉम्पोजिशन है इसको बेसिकली इसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो आपके होते हैं रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन एनिमल से, जो भी आप कंबशन करते हैं ऑयल का, गैस का, कोल का, ठीक है, या फिर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, बेसिकली इम्प्योर होती है, ट्रेड है, ट्रैफिक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से फ्यूम्स, गैसेस, आपके वेपर्स हैं वो आते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में आपके जो एयर की नॉर्मल क्वालिटी है उसको या उसका कॉम्पोजिशन को उसको कुछ लेवल तक वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म से एयर अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। एक तो आपका विंड, ठीक है, विंड क्या होती है, जो एयर जो मूवमेंट से जो जो भी उसमें मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको स्वीप आउट कर देती है, उसको डाइल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़े कुछ लेवल तक नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा सनलाइट बहुत अच्छा काम करती है, उससे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं वो आपके हो जाते हैं। रेन अच्छा काम करती है, रेन जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में उसको वो बेसिकली जो हमारा अर्थ का सरफेस है एयर को प्योरीफाई करती है। प्लांट लाइफ है, ठीक है, वो भी एयर को क्लींस करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एयर इन द ऑक्यूपाइड रूम की बात करें तो बेसिकली जो भी ह्यूमन की ऑक्यूपेंसी होती है वो उसकी जो एक्टिविटी है दैट विशिएट एयर, ठीक है, जिसकी वजह से सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट की बात करें तो डिस्कम्फर्ट बेसिकली आपका रिलेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो चेंजेस होते हैं एयर के कॉम्पोजिशन में। तो जो चेंजेस होते हैं वो आपके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस की बात करें या फर्स्ट केमिकल चेंजेस की बात करें तो इसमें प्रोग्रेसिवली कंटामिनेशन होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। ऑन एन एवरेज एक पर्सन की बात करें एटलीस्ट एट द रेस्ट 0.7 क्यूबिक फीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर रिलीज करता है कोई भी पर्सन है वो। इसकी वजह से दिस में इंक्रीज अप टू 2 क्यूबिक फीट ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। Mixed gathering comprise all age groups. The per capita output of carbon dioxide is taken as 0.6 cubic feet per hour. इसकी वजह से जो भी एयर वहां पे प्रेजेंट है उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। उसके बाद आता है आपका फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिस्कम्फर्ट वर्ड यूज किया है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी एयर है उसके फिजिकल चेंजेस। जैसे फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है राइज इन टेम्परेचर, तो जो हमारा इंडोर टेम्परेचर है दैट टेंड्स टू राइज एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बॉडी हीट। ह्यूमन बींग्स continuously releases body heat, that is a cause of जो rise in temperature in indoor, ठीक है। अ मैन एट रेस्ट गिव्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 BTU
ठीक है। बेसिकली जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना जो टेम्परेचर होता है दैट कंप्राइज ऑफ 1 BTU। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो आपके 400 BTU पर आवर के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर को रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हीट आउटपुट है वो 4000 BTU तक जा सकता है। इसका मतलब जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ एयर है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू द मॉइस्चर ऑफ इवोपरेशन फ्रॉम द स्किन्स एंड लंग। ठीक है, जो भी हम ब्रीद करते हैं उससे और जो हमारी स्किन से इवोपरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी ह्यूमिडिटी में चेंजेस आते हैं। The expired air contains about 6% of the water vapor. An adult person at rest releases approximated 700 grams of water vapor per 24 hours. ठीक है, it has been calculated that human beings release approximated 18.4 gram of water vapor per hour when sleeping. ठीक है, तो ये हेलो हेलो। बेटा दे रहा है सम कनेक्टिविटी इश्यूज, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, ट्राई टू ओके। बेसिकली एयर ऑफ द ऑक्यूपाइड रूम की अगर हम बात करें तो उसमें ये आपके फिजिकल केमिकल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कम्फर्ट। इट इज अ सब्जेक्टिव सेंसेशन which people experience in a ill ventilated and crowded room.
For a long time, it was believed to be due to the increased carbon dioxide and decreased oxygen resulting from respiration. लेकिन ये जो theory थी, that was suspended because of the black hole of Kolkata. पहले तो decide किया था कि 146 जो prisoners थे that were imprisoned in a single room, जिसकी overall dimension 18 into 14 into 10 थी. ठीक है, उसमें से सिर्फ 23 सर्वाइव किए गए थे, जबकि जो वो पर्टिकुलर रूम था उसमें वेंटिलेटर्स इतने थे कि हम उसको मतलब बेसिकली जो नॉर्मल लिविंग के लिए जितना भी आपको चाहिए होता है उतने एयर वेंटिलेशन प्रॉपर था. दैट मींस जो केमिकल आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम आवाज क्लियर नहीं है. बता नो हाँ जी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही. figure it out. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay. तो बेसिकली जहाँ पे डिस्कम्फर्ट लेवल की बात करते हैं तो हमने कहा था इट इज अ सब्जेक्टिव सेंसेशन व्हिच पीपल एक्सपीरियंस इन अ इल वेंटिलेटेड एंड क्राउडेड रूम. क्या ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है दैट इज ऑफ जो फिजिकल चेंजेस जो भी एयर में हुए हैं उनकी वजह से. तो हेलो. 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 और मैं बात थी. बढ़िया कप्पू. अरे मैम की आवाज ही नहीं आ रही. आप पता नहीं मैम ने माइक म्यूट है भाई. माइक म्यूट है मैम का. ये पीछे ओम बोला आपने. खासा खासा कांग्रेस सरकार. और मोदी जी. और मोदी जी कैसे हो? मैडम गई के मैडम का माइक म्यूट है. हम्म माइक म्यूट है मैम का. रुक जा भी. मैम चले रहे मुझे लगता है. अरे नहीं गई मैम है. लगने में और जाने में फर्क होता है कपिल सर. अच्छा. हाँ.